किसी समय उस पर्वत पर वहां के तात्कालिक राजा प्रीतिवर्धन अपने छोटे भाई के साथ ठहरे हुए थे। राज पुरोहित ने उनसे कहा, यदि आप इस पर्वत पर मुनिराज के लिए आहार देंगे तो विशेष लाभ होगा। जब राजा ने पुरोहित से कहा कि इस निर्जन पहाड़ पर कोई मुनि आहार के लिए क्यों आएगा, तब उसने कहा कि आप नगरी के समस्त रास्ते सुगंधित जल से सिंचवा कर उन पर ताजे फूल बिछवा दें, अर्थात नगरी को इस तरह सजाएं कि जिससे कोई निर्ग्रंथ मुनि उसमें प्रवेश न कर सके, क्योंकि वे अप्रासुक भूमि पर एक कदम भी नहीं रखते। तब कोई मुनि आहार के लिए नगरी में न जाकर इसी ओर आएंगे। तब आप पड़गाह कर उन्हें विधि पूर्वक आहार दे सकते हैं। राजा प्रीतिवर्धन ने पुरोहित के कहे अनुसार ऐसा ही किया, जिससे पिहितासुर नामक मुनि नगरी को विहार के अयोग्य समझकर वन में आहार मिलेगा तो लेंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा संकल्प कर उसी पर्वत की ओर गए जहां पर राजा प्रीतिवर्धन मुनिराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनिराज को आते हुए देखकर राजा ने उन्हें भक्तिपूर्वक पड़गाहा और उत्तम आहार दिया। पात्र दान से प्रभावित होकर देवों ने वहां पर रत्नों की वर्षा की। रत्नों को बरसते देखकर मुनिराज पिहितासुर ने राजा से कहा, ए धरामरण, दान के वैभव से बरसती रत्नधारा को देखकर जिसे जाति स्मरण हो गया है, ऐसा एक शार्दुल इसी पर्वत पर संन्यास वृत्ति धारण किए हुए है। सो तुम उसकी योग्य रीति से परिचर्या करो। वो आगे चलकर भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ का पुत्र सम्राट होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। मुनिराज के कहे अनुसार राजा ने जाकर उस शार्दुल की खूब परिचर्या की और मुनिराज ने स्वयं उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, जिससे वो 18 दिन बाद समता परिणामों से मरकर ईशान स्वर्ग के दिवाकर प्रभ विमान में दिवाकर देव हुआ। पात्रदान के तात्कालिक अभ्युदय से चकित होकर प्रीतिवर्धन राजा के सेनापति, मंत्री और पुरोहित ने भी अत्यंत शांत परिणामों से राजा के द्वारा दिए गए मुनिदान की अनुमोदना की, जिसके प्रभाव से तीनों मरकर कुरुक्षेत्र के उत्तम भोग भूमि में आए और वहां की आयु पूर्ण कर ईशान स्वर्ग के प्रभा कांचन और रुषित नामक विमान में क्रम से प्रभाकर, कनकाभ और प्रभंजन नाम के देव हुए। जब आप ईशान स्वर्ग में ललितांग देव थे, तब ये सब आपके परिवार के देव थे। वहां से चयकर वो शार्दुल का जीव दिवाकर देव श्रीमती और सागर का पुत्र होकर मतिवर नाम का आपका मंत्री हुआ है। कनकाभ का जीव अनंतमती और श्रुत कीर्ति का सुपुत्र होकर आपका आनंद नामधारी पुरोहित हुआ है। प्रभाकर का जीव अजीव
और अपराजित सेनानी का पुत्र होकर अकंपन नाम से प्रसिद्ध आपका सेनापति हुआ है, और प्रभंजन का जीव धनवती एवं धनदत्त का पुत्र होकर धनमित्र नाम से प्रसिद्ध सेठ हुआ है। बस इस पूर्व भव के बंधन से ही आपका इनमें और इनका आप में अधिक स्नेह है। इस तरह मुनिराज के मुख से मतिवर आदि का परिचय पाकर श्रीमती और वज्रजंग बहुत ही प्रसन्न हुए। उस निर्जन वन में राजा और मुनिराज के बीच जब ये संवाद चल रहा था, तब वहां नेवला, शार्दुल, बंदर और सुअर, ये 4 जीव मुनिराज के चरणों में अनिमेष दृष्टि लगाए हुए बैठे थे। वज्रजंग ने कौतुकवश मुनिराज से पूछा, हे तपोनिधे, ये नकुल आदि 4 जीव आपकी ओर टकटकी लगाए क्यों बैठे हैं? तब उन्होंने कहा, सुनिए, ये व्याघ्र पहले इसी देश में शोभायमान हस्तिनापुर में धनवती और सागरदत्त नामक वैश्य दंपति के उग्रसेन नाम का पुत्र था। ये क्रोधी बहुत था, इसलिए इसने अपने जीवन में तिर्यच आयु का बंध कर लिया था। उग्रसेन वहां के राज भंडार के प्रधान कार्यकर्ता थे, इसलिए वो दूसरे छोटे नौकरों को दबाकर भंडार से घी, चावल आदि वस्तुएं वैश्याओं के लिए दिया करता था। जब राजा को इस बात का पता चला, तब उसने उसे पकड़वाकर खूब मार लगवाई, जिससे वो मरकर ये व्याघ्र हुआ है। ये सुअर पूर्व भव में विजयनगर के वसंत सेना और महानंद नामक राज दंपति का हरिवाहन नामक प्रसिद्ध पुत्र था। हरिवाहन अधिक अभिमानी था। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था, यहां तक कि पिता गुरुजनों की भी आज्ञा नहीं मानता था। एक दिन इसके पिता ने इसे कुछ आज्ञा दी, जिसे न मानकर इसने पत्थर के खंभे से अपना सिर फोड़ लिया और उसकी व्यथा से मरकर ये सुअर हुआ है। ये बंदर अपने पहले भव में धान्य नगर के सुदत्ता और कुबेर नामक वैश्य दंपति का नागदत्त नाम से प्रसिद्ध पुत्र था। ये बड़ा मायावी था। इसका चित्त सदा छल कपट करने में लगा रहता था। किसी समय इसकी मां ने अपनी छोटी लड़की के विवाह के लिए दुकान में से कुछ धन ले लिया, जिसे ये नहीं देना चाहता था। इसने मां से धन वापस लेने के लिए अनेक उपाय किए, पर वे सब निष्फल हुए। अंत में वो इसी दुख से मरकर बंदर हुआ है। और ये नेवला भी पहले भव में सुप्रतिष्ठित नगर में कादंबिक नाम का पुरुष था। कादंबिक बहुत लोभी था। किसी समय वहां के राजा ने जिन मंदिर बनवाने के काम पर इसे नियुक्त किया, ये ईंट लाने वाले पुरुषों को कुछ धन देकर बहुत सी ईंटें अपने घर में डलवाता जाता था। भाग्यवश इन्हीं ईंटों में से इसे सोने की शलाकाएं मिल गईं, जिससे इसका लोभ और भी अधिक बढ़ गया। कादंबिक को एक दिन अपनी लड़की की ससुराल जाना पड़ा, इसलिए मंदिर के काम पर बदले में
वो अपने पुत्र को नियुक्त कर गया था और उससे भी कह गया था कि मौका पाकर कुछ ईंटें अपने घर पर भिजवाते जाना। परंतु पुत्र ने ये पाप का काम नहीं किया।